अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम ये नवंबर 2021 के पेपर 23 और इवन पेपर 21 में या वेरिएंट 1 में भी सेम क्वेश्चंस है। और ये आईजीसीएसई का पेपर मैंने ओपन किया हुआ है, लेकिन आप लोग यही सेम ओ लेवल का पेपर ओपन करेंगे जिसका कोड 7707 है। तो आपको यही सेम पेपर और यही सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फॉर बोथ आईजीसीएसई एंड ओ लेवल स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन 4 फ्रॉम दिस पेपर। और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स में या अदर रिसीवर्स अदर पेबल्स में सेट है। और इसमें इसने एक्सपेंस भी टेस्ट किया है और इसने इनकम भी इसने टेस्ट किया है। तो इसमें आपके दोनों एस्पेक्ट्स ही कवर हो जाएंगे। Karishma runs her own business. The balances are on books on 1 October 2020 included the following. इंश्योरेंस प्रीपेड है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021 करिश्मा मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स बाय चेक। अच्छा, अगर ईयर सितंबर 2021 में एंड हो रहा है तो वो स्टार्ट हुआ होगा 1 अक्टूबर 2020 में। और आप लोग अपने फिंगर्स में भी 12 मंथ्स काउंट करके ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट डेट्स पे इंश्योरेंस की पेमेंट्स की है, डिफरेंट डेट्स पे इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट्स की है। A refund of 300 for insurance overpaid was received by bank transfer on 28 Feb 2021. एक्सपेंस रिफंड की एंट्री मैं रिपीट कर देता हूँ। तो एक्सपेंस हमने इसका ओवर पे कर दिया तो तुम एक्सपेंस का रिफंड रिसीव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, तो बैंक डेबिट होगा। और इसकी वजह से हमारा एक्सपेंस डिक्रीज होगा, तो इंश्योरेंस को हम क्रेडिट करेंगे। क्योंकि प्रीवियसली हमने जब 300 की इंश्योरेंस ओवर पे की होगी तो हमने इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट किया होगा, तो अब हम उस 300 को इसी इंश्योरेंस के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। द इंश्योरेंस पेड ऑन 13 अगस्त 2021 covered a period of 5 months to 31st December 2021। तो हमने ये वाली जो पेमेंट की है अगस्त 21 को इंश्योरेंस की, ये 5 मंथ्स की पेमेंट है। और 5 मंथ्स टू 31st December 2021 का मीनिंग ये कि ये 5 मंथ्स का पीरियड दिसंबर 2021 में एंड हो रहा है। तो इसका मतलब ये पीरियड जो है वो अगस्त से स्टार्ट हुआ होगा। तो उसमें देखिए अगस्त और सितंबर जो 2 मंथ्स है वो हमारे करंट ईयर को बिलोंग करते हैं। वेयरस अक्टूबर टिल दिसंबर जो कि 3 मंथ्स बनते हैं, दे बिलोंग टू नेक्स्ट ईयर। तो अगस्त और सितंबर की तो हमें करंट ईयर में पेमेंट कर देनी चाहिए थी, लेकिन हमने करंट ईयर में नेक्स्ट मंथ के जो मंथ्स है विच आर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, वो 3 मंथ्स की पेमेंट हमने नेक्स्ट ईयर के जो 3 मंथ्स है उसकी करंट ईयर में पेमेंट कर दी। सो दैट इज प्रीपेड और एडवांस पेमेंट फॉर एक्सपेंस। तो अब 3500 इसको अगर मैं डिवाइड बाय 5 करूँ क्योंकि 5 मंथ्स की पेमेंट है, और इसको फिर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूँ तो मेरे 3 मंथ्स की पेमेंट आ जाएगी। अच्छा, अब ये देखो तो 3500 जो 5 मंथ्स का पे किया, अगस्त और सितंबर तो करंट ईयर के मंथ है, तो हमें अगस्त और सितंबर की तो करंट ईयर में ही पेमेंट कर देनी चाहिए थी। लेकिन हमने करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के 3 मंथ्स की पेमेंट कर दी है फ्रॉम अक्टूबर टिल दिसंबर। तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय प्रीपेड एक्सपेंस, कि हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है।
उस एडवांस का मतलब ये कि नेक्स्ट ईयर में कोई करंट ईयर में अगर हमने कोई नेक्स्ट ईयर की पेमेंट कर दी तो 3500 को अगर मैं डिवाइड बाय 5 करूं तो एक मंथ की पेमेंट आ जाएगी, क्योंकि 3500 5 मंथ्स की पेमेंट है। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाएगा ईयर एंड का। तो दैट इज 2100। और इलेक्ट्रिसिटी का आपको स्ट्रेट अवे बता दिया कि उसका ईयर एंड में एन अमाउंट ऑफ 2000 वाज ओइंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो इट मींस इलेक्ट्रिसिटी एक्रूड है ईयर एंड में। तो इंश्योरेंस अगर आप देखें ईयर बिगनिंग में भी प्रीपेड थी और ईयर एंड में भी वो प्रीपेड है। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट होता है, इसकी डेबिट बैलेंसेस होंगे। इलेक्ट्रिसिटी का ईयर बिगनिंग में भी एक्रूड है, ईयर एंड में भी एक्रूड है। तो ये क्रेडिट बैलेंसेस से रिप्रेजेंट होगी एक्सपेंस के अकाउंट में। तो अब हमें दोनों के एक्सपेंस अकाउंट बनाने, हमारे पास सारी फिगर्स हैं, हम लोग इजीली बना सकते हैं। तो अब हम ये इंश्योरेंस का अकाउंट बनाएंगे। और देखिए कि इंश्योरेंस हम डिफरेंट डेट्स पे जो हमने पे किया, तो इनको आपको कंबाइन करके नहीं लेना है, इनको सेपरेटली शो करना है इंश्योरेंस के अकाउंट में। चेक से पेमेंट की, इसका मतलब बैंक से पेमेंट की है, तो एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। अच्छा, इंश्योरेंस का मैंने ये डिस्कस किया था, 300 का रिफंड भी है। तो 2021 की February 28 को, तो ये 300 यहाँ क्रेडिट होगा और बैंक में डेबिट होगा। और फिर इसका एक क्लोजिंग बैलेंस है 2100। तो अब सितंबर 30 को, ये थोड़ी जगह मैं इनकम स्टेटमेंट के लिए छोड़ दूंगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता तो ओपनिंग बैलेंस देकर डेबिट साइड में, और ये क्लोजिंग बैलेंस आपका अपोजिट या क्रेडिट साइड में आएगा, 2100। 8600। अब मैं करूंगा क्या, जो बिगर साइड का टोटल है 8600 में से मैं 2100 और 300 माइनस करूंगा। तो 6200 मेरी 12 मंथ्स का इंश्योरेंस एक्सपेंस है, जो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ क्रेडिट होगा ताकि इनकम स्टेटमेंट में डेबिट हो जाए, क्योंकि एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होते हैं, ये इसकी ट्रांसफर एंट्री है। और क्लोजिंग का ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड में जरूर शो करें, 2021 है तो अब अक्टूबर 1 को 2021 की इट विल बी शोन एज अ ओपनिंग बैलेंस। जो भी करंट ईयर का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में एज ओपनिंग बैलेंस होगा। इसका एक मार्क्स होता है, इसको कभी स्किप नहीं कीजिएगा।
इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसी है, जो तीनों हमने डिफरेंट डेट्स पे पेमेंट्स किए उनका आपको सेपरेटली उन डिफरेंट डेट्स में टी अकाउंट में शो करना है। इलेक्ट्रिसिटी का मैंने ईयर एंड का उसने एक्रूवल खुद ही दिया हुआ है, तो बस हम उसको डायरेक्ट ले लेंगे। अब एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट बैलेंस से रिप्रेजेंट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस तो उसका क्रेडिट साइड में होगा। अब क्योंकि ये 2000 जो एक्रूड है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये अपोजिट साइड में आएगा, मीन्स डेबिट साइड में। इस पे भी डेबिट साइड ही एक्सीड करिए क्रेडिट साइड को। 7400 माइनस 1800, तो अभी डिफरेंस है जो 5600 आया, ये मैंने इस तरह निकाला है। 7400 माइनस 1800, 5600। ये 12 मंथ की इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, जो यहाँ क्रेडिट होगा और फिर वो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होगा, तो इस तरह ये एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस पे देखिए, आपको अपने चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ाने, तो इस पे ये जरूर नोट करें ईयर किस कब एंड हो रहा है। और बाज़ का तो ये ईयर बिगनिंग की डेट बता देता है, वरना आपको खुद ये ईयर बिगनिंग की डेट जो है वो अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर सितंबर में ईयर एंड हुआ है 2021 में, तो ईयर स्टार्ट हुआ होगा अक्टूबर 2020 में। तो डेट्स पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में सक्सेस के लिए। डेट्स की गेम है। कैलेंडर ईयर अगर वो देते हैं, वो ईयर जो जनवरी में स्टार्ट होता है और दिसंबर में एंड हो जाता है, तो उस पर थोड़ा सा ईजी हो जाता है ये। लेकिन अकाउंटिंग के लिए बिजनेस कोई से भी 12 मंथ अकाउंटिंग ईयर चूज कर सकता है, तो इसलिए ये डेट्स केयरफुली चेक करना इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन पहले मैं इनकम का अकाउंट अटेम्प्ट करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें आपको मेन इंटरेस्ट कैलकुलेशंस में ही होगा कि ये दोनों एक्सपेंस और इनकम के लिए एक एक्रूल्स और प्रीपेमेंट्स की एडजस्टमेंट्स कैसे होती हैं। तो अब यहाँ हम इनकम का अकाउंट बनाना है। ऑन 1 अक्टूबर 2020, करिश्मा डिसाइडेड टू रेंट आउट पार्ट ऑफ हर प्रेमिसेस टू नूर एट एन एनुअल रेंट ऑफ 1965। तो उसने आपको यहाँ ऑलरेडी 12 मंथ्स का जो रेंट इनकम है वो उसने दे दिया है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021, नूर मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स टू करिश्मा बाय चेक। अच्छा, अब जैसी पेमेंट पढ़ के आपको लगेगा कि हम पे कर रहे हैं, ठीक है। हम बिजनेस जो है करिश्मा का है, हम करिश्मा के व्यू पॉइंट से अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो अगर नूर ने पे किया है, तो इजंट इट करिश्मा ने रिसीव किया होगा, तो दैट्स व्हाई इट्स एन इनकम फॉर अस। तो डिफरेंट डेट्स पे लिए को सेपरेटली में इनकम के अकाउंट में देना पड़ेगा, जो अमाउंट हमने डिफरेंट डेट्स पे रिसीव किया। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन 8 अगस्त 2021 इंक्लूडेड रेंट ऑफ 510 कवरिंग द पीरियड 1 अक्टूबर 2021 टू 31 दिसंबर 2021। और आप लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा ईयर सितंबर 2021 में एंड हो रहा है, तो उसका अलग जो नेक्स्ट ईयर के 3 मंथ्स है, उसकी हमने एडवांस में इनकम रिसीव कर ली है। ये जो 3 मंथ्स है, ऑल थ्री मंथ्स बिलोंग टू नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब नहीं है, अगर नेक्स्ट ईयर की कोई इनकम है, कुछ महीने की इनकम या कुछ अमाउंट हमने करंट ईयर में रिसीव कर लिया, तो दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रीपेड इनकम। और प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी है, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय क्रेडिट बैलेंस। और ये क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाएगा। तो इस पे दो पॉसिबिलिटीज हैं कि नॉर्मली जैसे कि, तो इस पे या तो मैं इसको डिफरेंस है 1965 निकालूं, या मैं डिफरेंस है ये 510 कैलकुलेट करूं। तो मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा यहाँ।
तो क्योंकि अभी करंट ईयर पे ही हमने इसको अपने प्रेमिसेस को रेंट आउट किया, और रेंट, और ये हमारा फर्स्ट ईयर है कि जिसमें हम रेंट इनकम रिसीव करेंगे, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं होगा। तो इनकम रिसीव करने की एंट्री होती है, इनकम डेबिट होगी और बैंक डेबिट होता है, और उससे टैक्स से पेमेंट की कल हमने बैंक अकाउंट में रिसीव की है। और उसमें ये पूरा ही प्रीपेड है। तो 2021 सितंबर 30। तो प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी होता है, तो अगर ये ओपनिंग बैलेंस होता तो ये क्रेडिट साइड में आता, अब क्योंकि क्लोजिंग प्रीपेड इनकम है, तो यहाँ ये अपोजिट डेबिट साइड में आएगा। एक और चीज़ है, बैलेंस शीट नीचे में, हम तो इनकम स्टेटमेंट की जगह छोड़ेंगे, तो बैलेंस शीट यहाँ मेंशन कर लेते हैं। ये इनकम का अकाउंट यूजुअली इस पे क्रेडिट साइड डेबिट साइड को एक्सीड कर रही होगी। तो 800 प्लस 825 प्लस 850, ये इन तीनों को ऐड किए, क्रेडिट साइड का टोटल है 2475। तो ये बड़ी साइड का टोटल दोनों साइड पे मेंशन कर दिया। 2475 माइनस 510, तो ये हमारा 9065 आ गया। तो ये हमारी 12 मंथ्स की इनकम है, ये इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगी। तो यहाँ अगर डेबिट होगी तो इनकम स्टेटमेंट में हमें इनकम्स को क्रेडिट करना होता है, तो वहाँ क्रेडिट हो जाएगी, ये इसकी ट्रांसफर की एंट्री होती है। और आप देखिए मैंने डिफरेंस है 9065 निकाल दिया। इसी तरह ऑल्टरनेटिवली इसकी एक और पॉसिबिलिटी भी थी कि अगर मुझे 510 निकालना होता तो डेबिट साइड का टोटल ही 2475 रहता, और उस पर सपोज करें अगर मुझे 510 का बैलेंस शीट ही नहीं दिया हुआ होता, तो फिर मैं 9065 माइनस करता, क्योंकि वो ऊपर गिवन है। तो आप देखिए उनके डिफरेंस अभी जो, तो इस तरह हम इसका ये जो क्लोजिंग प्रीपेड इनकम है ये कैलकुलेट कर सकते थे। Identify the section of the statement of financial position at 30 September 2021 in which the balance on the rent receivable account will appear. तो ये प्रीपेड इनकम है, प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी होता है, तो ये आएगा करंट लाइबिलिटी में एस अदर पेबल्स। और ये अदर पेबल का मतलब ये नहीं कि हमें पे करना है, हमने एडवांस में इनकम रिसीव कर ली है, तब हम पे ऑब्लिगेशन है करिश्मा पे कि वो उसे सर्विस प्रोवाइड करेगी टेनेंट को जगह रेंट पे रखने की। अब थ्योरी थ्योरी के क्वेश्चंस में भी स्टूडेंट स्ट्रगल करे होते हैं, इसलिए मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा। और जो थ्योरी अच्छी कर लेते हैं या जो इसमें इंटरेस्टेड नहीं वो स्किप भी कर सकते हैं। Karishma is considering changing her electricity supplier. The new supplier offers Karishma a 2-year contract at a fixed monthly amount of 450 payable by direct debit. Advise Karishma whether she should change to the new electricity supplier. Justify her answer with two advantages and two disadvantages. तो डायरेक्ट डेबिट इज अ सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी जिसमें हम बैंक से अपनी पेमेंट करवा सकते हैं किसी भी बिल की। तो ऑब्वियसली बैंक अगर सर्विस प्रोवाइड करे तो बैंक के सर्विस का चार्ज भी करेगा। और इसमें एक कैलकुलेशन तो पहले कर लेते हैं कि
एनुअल इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस कितना बनेगा फ्रॉम न्यू सप्लायर। तो 450 मंथली है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, और उसको फिर हम कंपेयर कर सकेंगे अपने करंट एनुअल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस से। 5400 आया। और मेरा प्रीवियस जो एक्सपेंस है वो 5600 है। तो ये 5600 आया था, $200 कम हो गया। तो अगर हम इसको 1 ईयर में 200 से प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो ना, इंक्रीज इन प्रॉफिट, एक्सपेंस डिक्रीज होगा कि उससे प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगर हम पूरे 2 ईयर्स में देख लो, 200 में 4 ईयर से प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। तो हमें कॉस्ट सेविंग भी है। लेकिन देखिए, हम 2 ईयर का अच्छा, फिर हमें इस पर टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि पता नहीं अब किस महीने क्या इलेक्ट्रिक का बिल होगा। जैसे के इलेक्ट्रिक का हर महीने, क्योंकि जितने हम किलोवाट आवर्स यूज करते हैं उसके हिसाब से बिल चार्ज होता है, प्लस टैक्सेस भी लगे हुए हैं। तो हर महीने अनसर्टेनिटी होती है, पता नहीं कितना बिल आएगा के इलेक्ट्रिक का, ज्यादा ना आ जाए, अरे कम आ जाए, हो सकता है कम आ जाए। तो अगर हम मंथली फिक्स पेमेंट होगी तो एनुअल बेसिस पे भी फिक्स पेमेंट होगी, तो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के इंक्रीज होने का वरी नहीं करना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स। लेकिन इसी 2 ईयर्स के टाइम में उसकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर की, वो भी उसमें डिक्रीज आ सकता है। तो पर इमीडिएटली हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चेंज करना डिफिकल्ट होगा जब तक हमारा ये 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा इस इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर से। प्लस डायरेक्ट डेबिट्स हम पेमेंट कर रहे हैं तो बैंकों में पे भी करना, बैंकों को सर्विस चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो अब हम कुछ पॉइंट्स मेंशन कर लेंगे। तो मैंने ये पॉइंट्स जो डिस्कस किए वो मेंशन भी कर दिए। एक तो ये एक्सपेंस डिक्रीज करेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ओवर 2 ईयर्स। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के इंक्रीज होने की भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी 2 साल तक एटलीस्ट। बैंक इसका कुछ चार्जेस चार्ज करेगा तो बैंक के जो सर्विस चार्जेस है वो प्रॉफिट को डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उससे एक्सपेंस इंक्रीज होगा। और इसी कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान या उसमें ना इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस डाउन हो सकती है, तो इमीडिएटली फिर कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना, सप्लाई चेंज करना मुश्किल हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से। तो एडवाइस ये कि शी शुड गो फॉर इट, क्योंकि इसको एक तो ये इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करेगा, स्पेशली अगर इकोनॉमी में बहुत इन्फ्लेशन है। जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो जिस तरह भी आंसर लिख सकते हैं। और करंट सप्लायर से लोअर रेट से, दैट्स इट। तो आई होप सो आप लोग को एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स की एडजस्टमेंट्स फॉर एक्सपेंस एंड इनकम कैसे करनी है ये क्लियर हुआ होगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये इसी पेपर की आपकी एग्जामिनर रिपोर्ट है। Using data provided, candidates were required to prepare ledger accounts for rent and electricity, which included opening and closing accruals of prepayments. A number of responses earned full marks. इलेक्ट्रिसिटी था भी, इसी सब तो दिया हुआ था, तो जाहिर सी बात है लेस चैलेंजिंग होगा इंश्योरेंस से। कॉमन एरर्स इंक्लूडेड ओपनिंग बैलेंस ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट। तो ये क्लियर होना चाहिए कि वेदर प्रीपेड के एक्सपेंस के जो प्रीपेड बैलेंसेस है वो एसेट है या लाइबिलिटी है, और सेम फॉर एक्रूड एक्सपेंसेस कि वो एक्सपेंस है या वो लाइबिलिटी है। इनकरेक्ट डिटेल्स जस्ट रिफंड इन द बैंक। तो ये नहीं लिखना कि ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, आपको वो डिटेल कॉलम में जो रिफंड का अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं तो उसके साथ आपको बैंक का रेफरेंस देना था, क्योंकि बैंक में डेबिट होगा इंश्योरेंस का अमाउंट। तो इसलिए बेसिक्स का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनको बेसिक्स में इश्यूज है, तो मैंने पूरी बेसिक्स की प्रॉपर प्लेलिस्ट अपने चैनल में प्रिपेयर की है, और मैंने उसे एज कंसाइज एज पॉसिबल रखा है। तो आप लोग वहाँ से वीडियोस को देख के अपना बेसिक्स और क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, एंट्रिंग द रिफंड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द इंश्योरेंस अकाउंट, तो उसकी एंट्री भी क्लियर होनी चाहिए इसकी। डिडक्टिंग द इंश्योरेंस प्रीपेड एट द ईयर एंड फ्रॉम द पेमेंट मेड ऑन 31 अगस्त।
तो ये जो हमने 3500 है इसमें से 2100 माइनस कर दिया। अच्छा, ये नेटिंग आपको खुद नहीं करनी है, आपको एज इट इज जो वैल्यूज है उनको लेना है। तो नेटिंग टी अकाउंट खुद कर देगा ऑटोमेटिकली, वो आपका काम नहीं है। अपने जितना पे किया होगा स्टार्टिंग का उतना ही लेंगे। जो उसमें से 3 मंथ्स का प्रीपेड है उसको सेपरेटली आपका इस क्लोजिंग बैलेंस लेना है। तो नेटिंग ऑटोमेटिकली खुद टी अकाउंट कर देगा। omitting to bring down the closing balance, dates inaccurate or omitted. A rent receivable account had to be prepared. This proved to be challenging for many, and some responses did not demonstrate familiarity with income accounts that included a prepayment. तो यूजुअली जैसे इसमें एक्सपेंस का स्टडी कर लेते हैं अकाउंट के, उसकी एक्रूल्स एंड प्रीपेमेंट्स कैसे एडजस्ट होंगी। यूजुअली इनकम का एक्रूल्स एंड प्रीपेमेंट्स कैसे एडजस्ट करना है, या वेदर वो एसेट्स होती है लाइबिलिटीज होती है, चीज़ों को प्रॉपर्ली स्टडी नहीं करते, तो ये उसी का आउटकम है। रिवर्सल में चीज़ एक्सपेंस के अकाउंट जैसी एडजस्टमेंट्स कर दी। डिडक्टिंग द रेंट प्रीपेड एट द ईयर एंड फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड ऑन 8 अगस्त। तो ये नहीं करना है। ये जो 850 इसको एज इट इज लेना है, और जो उसमें से और ये इसमें से 5, 10, 3 मंथ्स का प्रीपेड है उसको सेपरेटली इस क्लोजिंग बैलेंस लेना था। इनकरेक्ट एंट्री फॉर ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट, dates inaccurate or omitted. Can you identify section? Many responses included the incorrect identification of the rent receivable prepaid as a current asset. Some responses included the incorrect inclusion of expenses or income. तो करंट एसेट जो एफ में जो एक्सपेंस या इनकम का जो सिर्फ उसका एक्रूड जो लाइबिलिटी पोर्शन है वो आता है। बाकी जो 12 मंथ्स का एक्सपेंस है वो तो या इनकम है, वो तो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होती है। तो ये एक इनकम का जो एक प्रीपेड है वो लाइबिलिटी होता है। अब स्टूडेंट्स ने वो से मिक्स कर दी, मिक्सअप कर दिया एक्सपेंस के एक्रूड से। एक्सपेंस का एक्रूड एसेट होता है, इनकम का प्रीपेड लाइबिलिटी होता है। तो आई होप सो आप लोग को ये एक्सपेंस और इनकम के एक्रूड एंड प्रीपेमेंट्स के एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है क्लियर हुआ होगा। अल्लाह हाफिज।